आपको पिछली वीडियो में आपको एक गर्ल विद ए बास्केट के एक्सप्लेनेशंस क्लियर कराए थे, जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको उसमें करा दिए थे। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको इस पर समझाएंगे तथा जो ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम टिक करके बता देंगे, और इनको आपको बताया जाएगा कि इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। इसको याद करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आंसर के साथ उनको समझाएंगे, जिसमें आपको वन बाय वन हम आपको समझाएंगे। तो देखिए समझाते हैं आपको एक गर्ल विद ए बास्केट के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द राइटर डू ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट मीन्स क्या, डिड द राइटर माने लेखक, डू क्या, डिड द राइटर डू ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना जानने के लिए लेखक ने क्या किया। व्हाट मीन्स क्या, डिड द राइटर माने लेखक ने, डू माने किया, ए पल्स ऑफ द फील्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना जानने के लिए लेखक ने क्या किया। ये इसका हिंदी मीनिंग। अब इसका आंसर है द राइटर डिड ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना जानने के लिए लेखक ने किया, क्या किया, टू टॉक इंडियन पीपुल, वो भारत के लोगों से बात करते थे, हो नोज जो जानते थे इंग्लिश, जो इंग्लिश को जानते थे, अंडरस्टैंड समझते थे, एंड स्पीक और बोल सकते थे। तो इसको करने के लिए ये तो इसका मीनिंग हुआ, इसको हम यहाँ से क्वेश्चन में से ले सकते हैं इसको, द राइटर, और ये डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, डिड आने पर हम इसको सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, द राइटर डिड ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तो इसका यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से ले लिया जाएगा। अब इसको में रखा जाता है टू टॉक इंडियन पीपुल, टू टॉक इंडियन पीपुल, टॉक में होता है बात करना, इंडियन पीपुल भारत के लोगों से, भारत के लोगों से बात करना, हो नो जो जानते थे इंग्लिश, जो अंग्रेजी को जानते थे, अंडरस्टैंड समझते थे, एंड स्पीक और बोल सकते थे। तो आपको सिर्फ यहाँ से इसको इतना ही लर्न करना पड़ेगा, बाकी आप क्वेश्चन में से इसको फाइंड कर सकते हो, यहाँ से इसको लोगे और इस तरह से आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिया। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से ही लर्न करना है, ठीक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, डेस्क्राइब द थिंग्स। डेस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, द थिंग्स माने वस्तुओं का, एंड सीन और दृश्यों का। डेस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, द थिंग्स माने वस्तुओं का, एंड सीन्स और दृश्यों का, द ऑथर शो ऑन द दिल्ली टू रानीखेत। उन दृश्यों और उन वस्तुओं का वर्णन कीजिए जिन्हें लेखक ने दिल्ली से रानीखेत के बीच में देखा। अब दिल्ली से रानीखेत जो लेखक गया था तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वो क्या चीज़ थी हम आंसर में देखते हैं, द ऑन द वे, रास्ते में, दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत के रास्ते में या रास्ते पर क्या हुआ, द राइटर सॉ फ्लडेड गंगा, लेखक ने देखा बहती हुई गंगा को देखा, राइस फील्ड, चावल के खेत देखे, फॉरेस्ट, जंगल देखे, ग्रास, घास देखी, मंकीज, विलेज, मंकीज, बंदर देखे, विलेज, गांव देखे, एंड रिफ्यूजी चिल्ड्रन, और शरणार्थी बच्चे देखे। तो जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो उन्होंने इन दृश्यों को रास्ते में देखा था। तो जो भी चीज़ देखी थी हम उनको कॉमा के द्वारा लिखकर बढ़ते जाएंगे। सिर्फ क्या करना है इसमें, ऑन द वे दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत वाले रास्ते पर क्या हुआ, द ऑथर सॉ, लेखक ने क्या देखा, फ्लडेड गंगा, बहती गंगा देखी, राइस फील्ड, चावल के खेत देखे, फॉरेस्ट, जंगल देखे, ग्रास, घास देखे, मंकीज, बंदर देखे, विलेजेस, गांव देखे, एंड रेफ्यूजी चिल्ड्रन, और शरणार्थी बच्चे देखे। तो ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में आता है, वाई वर दी चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, इन बच्चों को शरणार्थी क्यों कहा गया है। हमने आपको समरी में बताया था कि बहुत सारे बच्चे आगे थे जिन्होंने लेखक को घेर लिया था, तो उन बच्चों को रिफ्यूजी क्यों कहा गया है, शरणार्थी क्यों कहा गया है। तो दी चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, इन बच्चों को शरणार्थी की तरह वर्णन किया गया है, बिकॉज, क्योंकि, देयर पेरेंट्स हैड बीन ड्राइवन आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो पाकिस्तान को छोड़ के आए थे,
एंड केम टू इंडिया एज रिफ्यूजी, और वह भारत में शरणार्थी की तरह आए थे। ड्यू टू रिलीजियस फैनेटिज्म, किसके कारण? धर्म की लड़ाई या धर्म के डर या धर्म के भय के कारण वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आए थे। तो रिफ्यूजी क्या होता है? हमने बताया आपको कि जो बंटवारे के बाद में पाकिस्तान को छोड़ के बहुत से लोग 9 मिलियन लोग 9 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आए थे, तो उन लोगों को इंडिया में रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी के रूप में जाना गया। तो इसका है वाई वर दी चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, मतलब उन बच्चों को शरणार्थी के रूप में क्यों वर्णन किया गया है? तो दी चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, हम इसको क्वेश्चन में से ले सकते हैं, ये इसे यहाँ से क्वेश्चन में से लेंगे और इस बार को इधर पहुँचा देंगे। तो दी चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, यहाँ तक ले लिया इसको। अब इसमें आपको सिर्फ अपनी तरफ से बिकॉज लगाना, बिकॉज से यहाँ से इस तरह से इसको याद करना आपको पड़ेगा आपको, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा। जैसे दी चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब एज रिफ्यूजी, इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में वर्णन किया गया है बिकॉज क्योंकि देयर पेरेंट्स हैड बीन ड्राइवन आउट ऑफ पाकिस्तान, इनके माता पिता जो थे वो पाकिस्तान से आए थे, एंड केम टू इंडिया एज रिफ्यूजी, और भारत में किस प्रकार आए थे? एक शरणार्थी के रूप में आए थे। क्यों आए थे? ड्यू टू रिलीजियस फैनेटिज्म, धर्म की लड़ाई के कारण, धर्म के भय के कारण वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आए थे। तो ये आपके हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर, वाई मीन्स क्यों, डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे, डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, लेखक पर टिड्डे की तरह क्यों टूट पड़े? वाई मीन्स क्यों, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन मान शरणार्थी बच्चे, डिसेंडेड लाइक लोकस्ट मतलब टिड्डे की तरह क्यों टूट पड़े, ऑन द ऑथर लेखक पर, तो शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डे की तरह क्यों टूट पड़े। तो हमने आपको बताया था द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर, शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डे की तरह टूट पड़े, बिकॉज क्योंकि, द पुअर चिल्ड्रन थॉट क्योंकि गरीब बच्चों ने सोचा, दैट द अमेरिकन वाज ए गुड कस्टमर क्योंकि गरीब बच्चों ने सोचा कि जो अमेरिकन लेखक है वह एक अच्छा ग्राहक है, इसीलिए उस पर अपनी टोकरियाँ बेचने के लिए उस पर टूट पड़े। तो हम क्वेश्चन में से लेंगे आंसर को, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेंगे इसको, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द ऑथर। इसके बाद फिर हम यहाँ से लर्न करेंगे इसको बिकॉज से, इतना आपका क्वेश्चन में से हो जाएगा। हम बिकॉज से करेंगे, बिकॉज क्योंकि द पुअर चिल्ड्रन थॉट गरीब बच्चों ने सोचा, दैट कि द अमेरिकन वाज ए गुड कस्टमर गरीब बच्चों ने सोचा कि जो अमेरिकन है वह एक अच्छा ग्राहक है, इसीलिए उस पर टूट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका, हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, हु वर सेलिंग द बास्केट, हु माने कौन, वर माने थे, सेलिंग माने बेच रहे, द बास्केट माने टोकरियाँ, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे, एंड भाई और क्यों, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे और क्यों। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हु वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें मुख्य शब्द को हु के स्थान पर लगा देते हैं। इसमें मुख्य शब्द क्या है आपका, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन फिर यहीं से लेंगे वर सेलिंग द बास्केट। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट, शरणार्थी बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, बिकॉज मिस क्या होता है, क्योंकि, दे वांटेड टू अर्न मनी फॉर देयर लिविंग, क्योंकि वे चाहते थे, टू अर्न मनी मीन्स पैसा कमाना, फॉर देयर लिविंग अपनी जीविका के लिए। तो हु की जगह क्या लगा देंगे हम, शरणार्थी बच्चे यानी कि रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो हु को हटा के हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रन। बाकी क्वेश्चन में से ले लेंगे बास्केट तक। इसके बाद बिकॉज अपनी तरफ से लगाएंगे और यहाँ से इसको लर्न करेंगे, दे वांटेड वे चाहते थे, टू अर्न मनी फॉर देयर लिविंग क्योंकि वे अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए टोकरियाँ बेच रहे थे। 6 क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द ऑथर विलियम सी डगलस फेल इन लव विद इंडिया, वाई मीन्स क्यों, द ऑथर माने लेखक, लेखक कौन, विलियम सी डगलस, लेखक विलियम सी डगलस भारत से क्यों प्रेम करने लगे थे,
क्यों उसके प्रेम में पड़ गए थे। तो द ऑथर, तो यहाँ से लेंगे हम, क्वेश्चन में से लेंगे। द ऑथर विलियम सी डगलस फेल लव इन विद इंडिया, कहाँ तक ले लेंगे इसको, क्वेश्चन में से पूरा इंडिया तक इसको हम ले लेंगे। और फिर अपनी तरफ से बिकॉज लगाकर और यहाँ से लर्न करेंगे इसको बिकॉज, क्योंकि, वैन जब, क्योंकि जब ही सो, उन्होंने देखा, दैट इंडियन पीपल वर फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कि जो भारतीय लोग हैं वो भरे हुए हैं किससे, आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, डिग्निटी, वैभवता से भरे हुए हैं, एंड कल्चर, और सभ्यता से भरे हुए हैं। जब लेखक ने देखा कि भारतीय लोग वैभव, आत्मसम्मान और सभ्यता से भरे हुए हैं तो वह इंडिया से प्रेम करने लगा था, मतलब भारत के प्रेम में पड़ गया था। तो ये आपका ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो भी आएंगे वो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इनसे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक 5th वाला और एक 6 वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और जो हमने पहले 1st, 2nd, 3rd पढ़ाया था उसमें 1st वाला और आपका 2nd वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो 1st, 2nd और 5th, 6th इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। लर्न तो आपको सभी करने हैं बट इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। ये आपके इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे वोकैबुलरी के बारे में, वो 4 मार्क्स की भी आपके एग्ज़ाम में आती है।